बच्ची है मुग्धा, उसका सवाल है जैसा कि स्रोत में लिखा है, पर मम्मी पीरियड्स होते ही क्यों है? सीधा सवाल और जवाब भी ऊपर ऊपर से सीधा लगता है। हाँ, मतलब स्रोत बताते हैं कि शरीर बड़ा हो रहा है, माँ बनने की तैयारी कर रहा है, हर महीने हार्मोन बदलते हैं, एक अंडाणु तैयार होता है। और अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो बस वो परत खून के साथ बाहर निकल जाती है। सिंपल। पर क्या ये वाकई सिंपल है? मुग्धा का सवाल गहरा है। वही तो, क्या ये खून खराबा जरूरी था? क्या प्रकृति के पास कोई कम मेसी तरीका नहीं था? हम्म इसी क्यों को थोड़ा खंगालते हैं। हाँ, क्योंकि अगर ये इतना ही फंडामेंटल होता तो शायद सभी जीवों में होता, या ज्यादातर में। एग्जैक्टली पर ऐसा है नहीं। आप देखें मेंढक, मगरमच्छ, चिड़िया, इनमें नहीं होता। और यहाँ तक कि कई मैमल्स मतलब स्तनधारी, गाय, शेरनी, बिल्ली, सुअरनी, उनमें भी पीरियड्स नहीं होते। ये होता है मुख्य रूप से हम इंसानों में, कुछ बंदरों की प्रजातियों में, और हाँ, कुछ चमगादड़ों ने भी। तो फिर सवाल उठता है कि भाई इन गिनी चुनी प्रजातियों में ऐसा क्या खास है? हाँ, क्या कॉमन है इनमें? और इसका जो सुराग है वो शायद मिलता है प्लेसेंटा में, आंव में। अच्छा, प्लेसेंटा, वो अंग जो गर्भ में माँ और बच्चे को जोड़ता है, पोषण देता है, वेस्ट हटाता है। बिल्कुल, लेकिन इसका पीरियड से क्या लेना देना? हाँ, वही मैं सोच रही थी। तो यहीं पर बात थोड़ी दिलचस्प हो जाती है। माँ और भ्रूण के बीच एक तरह की जैविक रस्साकशी चलती है। रस्साकशी माँ और बच्चे के बीच? हाँ, सुनने में अजीब लगे, पर देखिए, भ्रूण को बढ़ने के लिए पोषण चाहिए माँ के शरीर से, और उसे ज्यादा से ज्यादा पोषण चाहिए। तो वो परजीवी जैसा हुआ, मतलब? कुछ हद तक कह सकते हैं, हाँ। तो वो पोषण लेने के लिए गर्भाशय की दीवार में अंदर तक, गहराई तक धंसने की कोशिश करता है। गहराई तक? कितना गहरा? यहीं पर फर्क आ जाता है। अलग अलग प्रजातियों में ये धंसाव अलग अलग होता है। जैसे गाय या सुअरनी में भ्रूण बस दीवार की सतह तक ही पहुंचते हैं, कुत्ते बिल्ली में थोड़ा और अंदर। अच्छा। लेकिन हम इंसानों में और कुछ वानरों में भ्रूण बहुत ज्यादा कह सकते हैं आक्रामक होते हैं। आक्रामक? हाँ, मतलब वो गर्भाशय की दीवार को चीरकर माँ की खून की नलियों से, ब्लड वेसल से सीधा कनेक्शन बनाना चाहते हैं, बहुत गहराई तक जाते हैं। ओह, ये तो मतलब माँ के शरीर के लिए तो काफी इंट्रूसिव हुआ। बिल्कुल, विज्ञान में इसे एक खास नाम दिया गया है, और वहीं से पीरियड्स की कड़ी जुड़ती है। तो अगर भ्रूण इतना आक्रामक है तो माँ का शरीर बस चुपचाप सह लेता है? मतलब ये थोड़ा... नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ के शरीर को भी तो अपनी रक्षा करनी है, अपने संसाधन बचाने हैं, है ना, भविष्य की संतानों के लिए भी। हाँ बिल्कुल। तो यहीं पर मासिक धन करोल आता है, ऐसा माना जाता है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस कैसे? क्योंकि भ्रूण इतना अंदर तक और इतनी आक्रामक तरीके से जुड़ सकता है, तो माँ का शरीर हर महीने उस संभावित जगह को, गर्भाशय की उस अंदरूनी परत को, एंडोमेट्रियम जिसे कहते हैं जी, उसे ही बहा देता है। अच्छा, मतलब वो पूरी तैयारी ही खत्म कर देता है हर महीने अगर गर्भधारण नहीं हुआ तो? हाँ, एक तरह से उस युद्ध क्षेत्र को कह लीजिए रीसेट कर देता है, ताकि अगर अगली बार आरोपण हो तो वो सही तरीके से हो। और इसका एक और पहलू भी है, शायद आपने कहा था चयन का। हाँ बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मासिक धर्म के जरिए शरीर उन भ्रूणों को भी खारिज कर सकता है जो शायद ठीक से इम्प्लांट नहीं हो पाए, या जिनमें कोई जेनेटिक कमी हो। मतलब क्वालिटी कंट्रोल। एग्जैक्टली, एक कठोर लेकिन प्रभावी क्वालिटी कंट्रोल। प्रकृति ये सुनिश्चित करती है कि सिर्फ सबसे फिट, सबसे स्वस्थ भ्रूण ही आगे बढ़ें। ये विकासवाद के नजरिए से बहुत जरूरी है।